वेलकम टू ऑल। आज हम पटवारी के सिलेबस की बात करेंगे। पटवारी, पीटीटी, पशु परिचर और सीईटी, इनमें क्या कॉमन है। तो पहले पटवारी की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये पटवारी का ही दिया हुआ है। देखो, पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2019, ये उस समय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये सिलेबस डाला गया था। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें देख लो आप। इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेना इसको एक बार। हाँ जी, ये दिख रहा होगा आपको, पटवार भर्ती परीक्षा 2019 है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या है। इसमें एक तो जनरल साइंस है। जनरल साइंस में 7 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, देखो ये इंडिया, एंड जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के बारे में है। ठीक है, तो ये अपने पास दे रखा है। साथ ही राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान की दे रखी है। उसके साथ ही जनरल हिंदी और इंग्लिश का दे रखा है। बेसिक मेंटलिटी से बोलते हैं, मतलब वो जीएस है, जिसमें रीजनिंग आती है, रीजनिंग वगैरह आती है ना, रीजनिंग आती है, मैथ आती है। और लास्ट टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर। तो ये है पटवारी का सिलेबस। कितने कितने नंबर का है देखो, 150 क्वेश्चन, कितने नंबर के, 300 मार्क्स के। मतलब एक क्वेश्चन कितने का आएगा, 2 का आएगा। इसी के साथ और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये देखो, एक तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ये याद रख लेना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है पटवारी सिलेबस के लिए। और 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के आएंगे, 300 नंबर के आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक है, अब एक बार सिलेबस के बारे में देख लेते हैं अच्छे से कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या आएगा, राजस्थान में क्या आएगा, जनरल हिंदी इंग्लिश में क्या क्या है। और वही सिलेबस सेम टू सेम याद रख लेना। किसके लिए होगा, सीईटी के लिए। कुछ नहीं है, सीईटी में सेम टू सेम है। वही 300 मार्क्स के होंगे, वही 150 क्वेश्चन सीईटी में होंगे। 3 घंटे का ही होगा। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो हम बात कर लेंगे। तो पहले एक बार पटवारी का देख लेते हैं। तो पटवारी का सिलेबस पहला देखो क्या क्या है। करंट वो देखो, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में बात कर रहा है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो इसमें क्या क्या है देखो, जनरल साइंस में क्या आता है, वही विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, ये देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के हिस्ट्री के बारे में। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किस की 18वीं शताब्दी के मध्य एवं वर्तमान तक। ठीक है, 18वीं शताब्दी की मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं वो पूछेगा। अब आती है पॉलिटी की बात करें तो भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूट पढ़ना है, उसमें वो अनुच्छेद पढ़ने हैं, आर्टिकल पढ़ लेना अच्छे से, मौलिक अधिकार पढ़ लेना है, डीपीएसपी पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आता है राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास के लिए। और भारत की भौगोलिक विशेषताएं, ये क्या है, ज्योग्राफी में पर्यावरण, पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। और लास्ट में क्या है, करंट अफेयर। और जनरल नॉलेज में क्या है, समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो घटनाएं हैं, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में, कोई कल्चर से रिलेटेड, तो करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने किसकी, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी की। और ये पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा साथ ही। तो राजस्थान में क्या क्या है, वही ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं ज्योग्राफी में। पॉलिटी की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या है, देखो, एक तो राज्यपाल दे रखा है इसने, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय देखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग दे रखा है, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति। ये तो इसने पॉलिटी में, ये अच्छी बात है कि ये मुद्दे दे दिए। ठीक है, जैसे इसने मुख्यमंत्री छोड़ दिया इसने, तो वो पढ़ लेना है फिर भी, लेकिन ये जो टॉपिक दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब आती है कि करंट की, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हमें पढ़ना ही है। अब आती है कि हिस्ट्री में क्या क्या, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण, ये पढ़ना है हमें। 1857 की क्रांति से संबंधित है ये। अब आती है कल्चर में क्या क्या है, लोक कलाएँ देख लो, चित्रकलाएँ हैं, हस्तलिपि और स्थापत्य है, मेले, त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य हैं, राजस्थान संस्कृति एवं विरासत, साहित्य है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता हैं, ये कल्चर में ही हैं सभी। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि
वो 6 दुर्ग हैं जो हेरिटेज में शामिल किए हैं, 6 या 7 हैं शायद, तो उनको देखना है एक बार। चित्तौड़गढ़ को देखना है, गागरोन का किला देखना है, ठीक है, रणथंभौर का किला देखना है, तो उनके बारे में बार पढ़ लेना है। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हुए थे, आंदोलन के समय कौन कौन व्यक्ति हुए थे, और भी प्रमुख व्यक्ति, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, राजस्थान की मीरा किसे कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों से संबंधित आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आता है जनरल हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या आता है जनरल, तो ये हिंदी की बात कर ले हैं एक बार, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जनरल हिंदी में क्या क्या दे रखा है, वो सामान्य हिंदी, पहला हिंदी ऑप्शन आएगा आपके पास, है ना, और इंग्लिश भी है। तो हिंदी में क्या क्या है, वो संधि विच्छेद है, देखो पहले में संधि विच्छेद दे रखा है, उपसर्ग दे रखा है, इसने प्रत्यय दे रखा है, और उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित शब्दों को पहचानना, समस्त पद की रचना करना, समस्त पद का विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थभेद करना, पर्यायवाची और विलोम शब्द को देखना, शुद्ध अशुद्ध को पहचानना, वाक्य शुद्धि वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य व्याकरण शुद्धियों को पहचानना, वही शुद्ध अशुद्ध की बात है, संधि विच्छेद है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है हिंदी इंग्लिश का सिलेबस। और देख लेते हैं वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, एक कोई भी एक लाइन दे देगा, उसके लिए उपयुक्त शब्द पूछ लेगा। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा होना, ऐसे कुछ सवाल दे देगा, उसका एक शब्द में अर्थ बताओ, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समक्ष हिंदी शब्द, कोई मतलब जैसे कि प्रशासन में ऑफिस में जो इंग्लिश वर्डों का यूज किया जाता है उनके समक्ष, या हिंदी वर्डों का यूज किया जाता है उनके समक्ष इंग्लिश वर्ड क्या है, उन इंग्लिश वर्डों के समक्ष हिंदी शब्द क्या है, तो उनके बारे में पूछ लेगा। मुहावरे और लोकोक्ति पूछेगा। तो ये तो अपना हिंदी का सिलेबस, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, देख लो हिंदी में, ठीक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है हिंदी में, अच्छा छोटा सा की सिलेबस है, ओके। अब बात कर लेते हैं अगले की, इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या आएगा वो देख लो। जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसेन पैसेज दे, एक तो पैसेज तो देगा ही, पैसेज में नंबर लाना सबसे आसान होता है। अगर आपको अच्छे से एक बार, अगर आपको पैसेज को अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है काफ़ी, फिर आता है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर, एरर देगा आपको कि कोई इस लाइन में क्या एरर आ सकता है। एरर का मतलब होता है आपको व्याकरण आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर में आप टेंस से संबंधित उसमें कमी बता सकते हैं, और आप नाउन प्रोनाउन वर्ब से संबंधित उसमें एरर होती है तो आप समझा दोगे। फिर आता है सिनोनिम और एंटोनियम, और फ्रेज एंड आइडम से आता है ना, आइडम होता है मतलब क्या बोलते हैं आइडम को, एक लाइन देगा और उसके प्रति एक शब्द पूछ लेगा, ऐसा कुछ है ना, तो ये होता है, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में क्या तैयार, रीजनिंग बोले तो जीके और जीके तो देख लिया हमने, जीएस में वो तो रीजनिंग देगा एक तो, ठीक है, और एक देगा मैथ कौन सी हो, अर्थमेटिक मैथ, क्या क्या टॉपिक हैं ये देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो एक बार रीजनिंग का देख लेते हैं, इससे देखो सीरीज देगा आपको, एनालॉजी सीरीज देगा, वो फिगर मैट्रिक क्वेश्चन देगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट देगा, पैसेज एंड कंक्लूजन्स देगा, ब्लड रिलेशन देगा, ये आपको रीजनिंग का आ गया। कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, और मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट, इंसर्ट एंड मिसिंग। ये मिसिंग तो टर्म तो हमेशा याद रख लेना है ना, ये तो देता है, अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें। मैथमेटिकल, हाँ ये आता है मैथ में क्या क्या देखो, एवरेज दे दिया, रेशियो दे दिया, एरिया वॉल्यूम परसेंट दे दिया, सिंपल एंड वो CISI आपको पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, काफ़ी जैसे SCM है, SCL, और ये छोड़ दिया इसने, फिर भी आपको देख लेना है। और ये तो देखो टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है, मेरी माने तो सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये है कंप्यूटर का देख लो क्या क्या है कंप्यूटर में, तो वही ये कंप्यूटर का सिलेबस है, रैम रोम, फाइल इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में क्या क्या संबंध है, ऑपरेटिंग सिस्टम में MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। तो ये सिलेबस है, ये सिलेबस का मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, एक क्लास और जैसे ही आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, कोई स्पेस नहीं देना है इसमें, तो टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, तो वहाँ पर मैं PDF अवेलेबल करवा दूँ। और वैसे भी आप
वही अगर नहीं समझ में आए तो आपको कुछ नहीं करना, राजस्थान की वेबसाइट पे जाना आपको और सिंपल ये सर्च करना है RSSM राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये भी कर दोगे ना और सिलेबस डाल दोगे, पटवारी सिलेबस इतना डालोगे तो आपको पहले में लिंक में अवेलेबल करवा देगा PDF, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये पटवारी का सिलेबस था। पटवारी का सिलेबस हमने देखा, सेम टू सेम CET का है, वही जनरल साइंस है, वही ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर इंडिया की है, वही ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर राजस्थान की है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग का दे रखा है और बेसिक कंप्यूटर है, वो का वो पूरा सिलेबस है। बदला क्या क्या है वो मैं देख लेता हूँ। देखो कुछ नहीं है, वो 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। और वही 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, 300 मार्क्स के, बस सिलेबस सेम टू सेम वो ये CET का। आप CET पढ़ लो या PTT पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे अच्छे से, ठीक है। अब आता है पशु परिचर का। पशु परिचर में देखो क्या है, वही 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन टोटल है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन। कैसे कैसे बांट दिए 150 क्वेश्चनों को इसने, 105 तो इसने दिया है GK व GS को, ठीक है, और 45 क्वेश्चन दिया है पशु परिचर में, वो पशु चिकित्सा के लिए, पशुओं से संबंधित, ठीक है, पशुओं से संबंधित, याद रख लेना। एक बार मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो पशुओं से संबंधित 150 क्वेश्चन है, 105 तो GK GS के, तो GK GS हो ही, पटवारी की पढ़ लोगे, CET की पढ़ लोगे, तो ये तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस ये उठाना है और ये आराम से 1 महीने 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन अगर CET की एक बार तैयारी कर ली अच्छे से तो पटवारी भी सिलेबस कंप्लीट, पशु परिचर का GK एंड GS भी कंप्लीट, सेम टू सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है इसमें, ठीक है, ये याद रख लेना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, CET में नहीं है लेकिन इसमें है नेगेटिव मार्किंग, तो ये याद रख लेना। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, CET पशु परिचर या पटवारी, उनका GK GS सेम ही है, तो आप एक बार CET के अच्छे से पढ़ लो, GK GS कंप्लीट, फिर वो पटवारी के लिए भी काम आ जाएगा, पशु परिचर के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ ही एक और होती है PTT, राजस्थान प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, BEd के लिए होता है ये टेस्ट है। और इसके बारे में एक बार बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या आता है इसमें। इसमें आते हैं क्वेश्चन 200 के, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं 600 मार्क्स के, 600 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। लेकिन इसके 200 क्वेश्चनों को कैसे बांटा गया है वो मैं आपको देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको अच्छे से, एक बार PTT का साइड में कर देता हूँ मैं। देखो 200 क्वेश्चनों को कैसे बांटा है इसने, दिख रहा है चार्ट, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ अब दिख जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ, देखो 50 क्वेश्चन सेम टू सेम, इसका 50, इसका 50, इसका 50। देखो 50 क्वेश्चन किस किस के आते हैं, वो GK GS के, वो राजस्थान और भारत के आएंगे, ठीक है, GK GS। तो इसे एक बार इसमें GK ले लो आप, ठीक है, 50 के, तो 50 क्वेश्चन आएंगे GS के। जनरल साइंस में वो साइंस आएगी, और GS में क्या बोलते हैं, एक बार रीजनिंग आ जाएगी, मैथ आती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन किसके आते हैं, हिंदी इंग्लिश, अपनी मतलब भाषा प्रवीणता, मतलब होता है भाषा का जो ऑप्शन होता है ना, आपने हिंदी किया है तो 50 क्वेश्चन हिंदी के आ जाएंगे, HINDI हिंदी। अगर आपको इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश आ जाएंगे 50 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि दोनों आएंगे, नहीं, या तो 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे या इंग्लिश के आएंगे, ठीक है।
इंग्लिश। और 50 ही क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, शिक्षण दृष्टिकोण। आप देखो टीचर बनने जा रहे हो बीएड से, तो आपको शिक्षण मतलब कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे अगर लेट आते हैं तो आपका क्या दृष्टिकोण होगा, बच्चे अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो आपको कैसे उभारना होगा, तो उससे संबंधित आपको 50 क्वेश्चन पूछता है वो। तो क्या क्या देख लिया हमने, 50 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन जीएस के। आपको नहीं लगता, और ये 50 क्वेश्चन हिंदी के या इंग्लिश के, हिंदी वाले को हिंदी आएंगे, आपको नहीं लगता ये तीनों ही सीटी में कवर हो गई। अभी हमने देखा था सीटी में हो गए ना कवर, ये 50 जीके, 50 जीएस, हिंदी इंग्लिश, ये हो गए 150 क्वेश्चन। 200 में से 150 क्वेश्चन आपको फिर वहीं क्लियर हो गई। तो कुल मिलाकर मुद्दा क्या है, हमें सीईटी पर फोकस करना है। सीईटी से हमें पीटीटी क्लियर हो रही है, 150 क्वेश्चन में आराम से पीटीटी पास हो जाती है, मैं बता देता हूँ। तो सीईटी से पीटीटी पास हो रही है, सीईटी से पशु परिचर पास हो रहा है, सीईटी से सीईटी खुद तो पास हो ही रही है, और सीईटी से आप क्या बन जाओगे, पटवारी बन जाओगे। ठीक है, तो ये अपने पास था सिलेबस। मैंने बता दिया आपको कि 4 चीज़ें देखी हमने देखा पटवारी देखा, हमने सीईटी देखा, हमने पीटीटी देखा, और साथ ही हमने क्या देखा, पशु परिचर देखा। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, ताबड़तोड़ से अब टीचर लोग पढ़ाने में व्यस्त हो गए हैं, तो आपको सिर्फ सीईटी का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ये चारों ही कंप्लीट हो जाएंगे। और ये तो पता आपको सीईटी 9 वो सितंबर में आने वाली है, पटवारी का सीईटी के बाद आएगा ही। पीटीटी 9 जून, वो 9 जून को है शायद अभी, और पशु परिचर दिसंबर में आने वाली है। तो ये भर्ती आने वाली है। तो आपको सिर्फ सीईटी का किसी भी टीचर का बैच ले लो आप, मैं कोई टीचर का नाम नहीं लूँगा, कोई भी टीचर का आप बैच ले लो अच्छे से, उसको पढ़ लो, एक को ही सीईटी को, उसमें आपको सब बाकी के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है राजस्थान से संबंधित तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना ही बहुत आज की क्लास में। और जाते वक्त आपको क्या करना है ये तो आपको खुद को पता है, लिख देता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल को। तो जय हिंद।